बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया में पाकिस्तान के अंदर, उसका ताल्लुक लियाकत बलोच साहब, हमारे जमात इस्लामी के एक सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले और उन्होंने लिखा था कि उसके बेटे ने, जिब्रान बलोच जिनका नाम है, उन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल कर ली टोरंटो की किसी यूनिवर्सिटी से और उसको बेस्ट विशेस और मुबारकबाद दी। उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जैसे एक तूफान आया। मेरे ख्याल में कोई बंदा ऐसा नहीं था, वो बेशक हमारे फील्ड के जर्नलिस्ट हो, वो सोशल एक्टिविस्ट हो, वो मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट्स हो या कोई भी बंदा हो, तो उन्होंने एक, जिसे कहते हैं कि सवालात का एक बूचाड़ खड़ा कर दिया उन्होंने। और उनके सवालात थे भी बड़े रेलिवेंट। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने ये सवाल पूछा और ये इशू रेस किया। लेकिन बलोच साहब का ताल्लुक जिस जमात से है, उसका ताल्लुक जिहाद से बहुत ज़्यादा रहा है। वो इस रीजन में अफ़गान जिहाद हो या कश्मीर जिहाद हो, दोनों से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बल्कि कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा ये लोग फेमस हैं, फेमस थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने इस इशू को, जिहाद के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों ने लोग अपने भेजे और वहाँ पे ये लड़ते रहे इंडियन फोर्सेस के ख़िलाफ़। ये चीज़ हुई। इस पर लोगों ने पूछा कि सेनेटर साहब, ये क्योंकि सेनेटर रिटायर्ड हैं, तो इनसे पूछा गया कि लियाकत बलोच साहब, बहुत अच्छा हुआ कि आपके बेटे ने पीएचडी मुकम्मल कर ली, लेकिन क्या किसी और के बेटे के लिए भी आप ये खुशी का इजहार करेंगे? किसी और के बेटे को भी आप चाहेंगे कि वो टोरंटो की यूनिवर्सिटी से या यूके अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी मुकम्मल कर ले? क्योंकि दूसरे के बच्चों को तो आप जिहाद की तरगीब देते हैं और कहते हैं कि उनको आप जिहाद पे भिजवाते हैं, और शायद दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कोई ऐसा फ़ायदा हो सकता हो जो उस जिहाद से होगा जिसके लिए आप उन बच्चों को तैयार करते हैं। ये सवालात उठे, मुख्तलिफ लोगों ने सवालात किए, जिसमें अमार अली जान साहब हैं, मुख्तलिफ हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने ये सवालात उठाए कि सर, आप दूसरों के लिए तो कुछ और स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट किए हुए हैं और अपने बच्चों के लिए आप लोगों ने कुछ और स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। हमें कहते हैं कि मगरिब से नफरत करो और ख़ुद अपने बच्चों को वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते हैं और उस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि यार, आपके बच्चे ने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर लिया या पीएचडी कर ली, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ सबको कर लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के बच्चों के लिए भी वही चीज़ पसंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में है कि अगर आपको अपने लिए जो कुछ पसंद है तो आप अपने दूसरे किसी दोस्त, यार, भाई के लिए भी उस चीज़ को पसंद करेंगे। ये तो मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़ है जो हमें इस्लाम बताता है। अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो फिर हम इस चीज़ के ऊपर भी अमल करेंगे। असल में हमारे इस रीजन के अंदर जिहाद का चूरन जो है वो बहुत ज़्यादा सेल आउट हुआ है। मैं कहता हूँ कि शायद कोई चीज़ इतनी सेल नहीं हुई जितना कि जिहाद, और इस रीजन में रिलीजन को सेल आउट किया गया, उसका कारोबार किया गया और अभी भी ये चल रहा है। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि लोग सवालात उठाते हैं कि भाई, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे बच्चों को तो आप मदरसों में कहते हैं भेज दें। जब मदरसों में हम भेजते हैं तो मदरसों के बाद आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप उनको या तो कश्मीर भेजते हैं या फिर उसको आप अफगानिस्तान भेजते हैं, और वहाँ से दो चीज़ें आती हैं। या तो उनकी लाशें आती हैं, बाद लोगों की लाशें भी नहीं आती, वहीं पे दफन वफन हो जाते हैं या जो कुछ भी होता है वो हो जाता है। या अगर वो लोग लेट सपोज जिंदा बच के भी आते हैं अपने मुल्क में, फिर होता क्या है? वो इस सोसाइटी के अंदर, मैंने इसके ऊपर तकरीबन 3 लोगों को स्टडी किया। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो लड़के आए थे, जिसमें से वो लोग भी थे जो कश्मीर में लड़के आए थे। तकरीबन 3 लोग वो थे और 1-2 और भी थे जो अफगान जिहाद और कश्मीर दोनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बिलीव मी कि वो आपके इस सोसाइटी में कहीं पे भी वो फिट नहीं होते, न वो फिट होना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस तरीके से हुआ होता है कि वो मतलब एक और दुनिया की मखलूक जिसको हम कहते हैं कि वो बन चुके होते हैं। जो बड़े एक अफसोसनाक बात है कि वो तो ना फिर इस दुनिया के होते हैं ना उस दीन के होते हैं। उनका अपना एक नैरेटिव होता है, अगर आप उसके साथ चलते हैं तो आप ठीक हैं, अगर आप उस नैरेटिव के साथ नहीं चलते तो फिर वो आपके खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का रुझान है जो हमें नज़र आया। खैबर पुख्तनख्वा के कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं, मेरे मर्दान और सवाबी में कुछ ऐसी जगह हैं। मेरे ख्याल हमारी एजेंसीज़ को उसका पता होगा, क्योंकि अगर मेरे आम एक बंदा हूँ, मुझे पता है, एक छोटा सा मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है, तो मेरे ख्याल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को यकीनन उस पर नज़र होगी। लेकिन उसके बावजूद भी
اس کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ جبران بلوچ صاحب کے پی ایچ ڈی سے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ایک بندہ جو آپ کہتے ہو، لیکن بلوچ صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچے کو تو پی ایچ ڈی کرواتے ہو ایک اچھی یونیورسٹی سے اور دوسرے کے بچوں کو آپ کسی اور طرف بھیجتے ہو، تو اس نے ایک بات کی جو میں یہاں پہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود بھی جہاد میں حصہ لے چکا ہوں۔ گلبدین حکمتیار گروپ جو تھا افغانستان میں جو جہاد کرتا تھا رشین فیڈریشن کے خلاف، اس میں لڑا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا جبران جو ہے وہ کشمیر کے جہاد میں انڈین فورسز کے خلاف وہ لڑ چکا ہے۔ ہمیں اس کے حوالے سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن جب انہوں نے کہا تھا، جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا کسی ٹائم میں گیا ہو، لیکن پھر وہ واپس بھی آیا اور اس کے بعد وہ کینیڈا بھی چلا گیا اور وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے اس نے ایک بڑی ڈگری پی ایچ ڈی کی میرے خیال ہوتی ہے وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہمیں جب ممبروں پہ بیٹھتے ہیں مسجد کے، جب کسی جلسے میں بات کرتے ہیں یا کہیں پر بھی یہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار آپ کے اسلام نے آپ کو یہ فنڈامنٹلز بتائے ہیں۔ زیادہ فوکس ان کا جہاد کے اوپر ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ جہاد کرتے ہیں تو آپ دنیا کی ساری نعمتیں، آخرت کی ساری نعمتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ حالانکہ مطلب دس ناٹ مائی بلیو، مائی پرسنل بلیو کہ ایسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہمارے بہت سارے دوست لوگ کہتے ہیں جہادی از ناٹ اے گالی نہیں ہے۔ جہاد کیا چیز ہے؟ آپ غلط چیز کے خلاف بات کرتے ہو تو میں کہتا ہوں یہ جہاد ہے۔ آج پاکستان میں اگر میڈیا کے اوپر سینکشنز ہیں، مختلف قسم کی پابندیاں، اور وہ اس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے۔ اگر ہم غلط بات کو غلط کہتے ہیں تو یہ جہاد ہے۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بندوق اٹھا کے اگر کشمیر میں کسی لوگوں کو مار دیا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جہاد کر لیا، افغانستان میں جا کے آپ پٹ گئے اور آپ نے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا اور آپ کہتے ہو کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ دیا، تو یہ نہیں ہے۔ جہاد قلم کے ساتھ جو ہوتا ہے میرے خیال میں سب سے وہ مشکل کام ہے کہ آپ چپ کے نہیں کرتے، آپ کھل کے کرتے ہیں۔ ہم ٹی وی پہ آتے ہیں، ہم ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم یہ پوائنٹس اٹھاتے ہیں، یہ پوائنٹس ریز کرتے ہیں، تو یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد کا فلسفہ یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کو یہ بنایا گیا کہ اگر آپ بندوق اٹھا کے گولی چلا لیتے ہیں تو پھر وہ جہاد ہو جاتا ہے۔ یار بندوقیں ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم جا کے ان سے کسی انوسنٹ لوگوں کی زندگیاں ختم کر دیں۔ یہ چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ پڑھ لکھ لیں تو شاید اس پوائنٹ کو، اس ایشو کو جتنا وہ بہتر طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر، شاید وہ وہاں پہ نہیں کر سکتے، وہ بندوق کے زور پہ شاید اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ نے کشمیر کے اوپر انڈیا سے لینا ہے یا وٹ ایور دا تھنگ از، آپ انڈیا کو غلط ثابت کرتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو بیسک ایجوکیشن ہے، سیکنڈلی اپنی اکانومی ہے، تھرڈ چیز اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، صرف اگلے کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی کہ وہ غلط ہے۔ تو جب آپ یہ 3 چیزیں کرو گے تو پھر آپ وہ ایشو جو ہے اس کے اوپر آپ اس پوائنٹ کو آپ ریز کر سکتے ہو مختلف فورمز کے ساتھ۔ آپ کی فورن پالیسی بہت اچھی ہوگی، آپ کی اکانومی اچھی ہوگی تو یقیناً لوگ آپ کو سنا کریں گے، جس طرح ہندوستان کو لوگ سنتے ہیں۔ ان کی اکانومی اچھی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یار 1.5 بلین کی پاپولیشن ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، تو وہاں کے ساتھ ہم پنگا نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے بزنس کرنا ہے، مختلف قسم کی چیزیں کرنی ہے، تو اس کے اوپر وہ کبھی بھی اٹھیں گے نہیں، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اگر دوسری طرف ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں کہ بھائی مدرسے بناؤ، اس کو چندوں سے چلاؤ، وہاں پہ بچوں کو داخل کرواؤ، اس کے بعد ان کو ٹرین کراؤ اور افغانستان یا کشمیر ان کو بھیج دو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایشو کبھی بھی یہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے بات کروں گا، جو پچھلے 2 مہینوں سے افغانستان میں، تو خیر پچھلے 40 سالوں سے یہ بلڈ شیڈ جاری ہے، لیکن جو پچھلے 2-3 مہینوں سے ہو رہا ہے، اور جو اسپیشلی ابھی 2 دن پہلے جو بچیوں کے سکول پہ جس طریقے سے اٹیک کیا گیا، یقین کریں کہ میں آپ کو بتا دوں، بلیو می، اتفاق سے میری اس دن بھی نیوز تھی اپنے ٹی وی چینل پہ، اس کے اگلے دن بھی میں نیوز پڑھ رہا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ یار میں کیا کہوں ان لوگوں کے لیے کیا ورڈ استعمال کروں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ جو بھی ہیں۔
मैं ये नहीं कहता कि इसका ताल्लुक किसी भी ग्रोह से है, किसी भी ग्रुप से, लेकिन ये किस किस्म के लोग हैं जो यार एक स्कूल की बच्चियां जिस वक्त उनकी छुट्टी का टाइम है, वो बच्चियां स्कूल से निकलती हैं, वहां पे एक धमाका होता है और फिर गाड़ी बारूद से भरी हुई लेके आई जाती है, और उनकी उन बच्चियों का, उन बच्चों का, उन लोगों का मुझे आज तक कसूर नजर नहीं आया। मुझे उन जर्नलिस्टों का, या कहीं पर भी इस तरीके से ये चीज होती है तो ये इसका रीजन मुझे समझ नहीं आती कि यार उन बेचारों को मार के आपको क्या मिलता है, उनकी जिंदगियां लेके आपको क्या, मतलब आपकी रूह को क्या तस्कीन मिलती है कि आप ये करते हो। आता हूं लियाकत बलोच साहब की तरफ। लियाकत बलोच साहब का ताल्लुक जिस तरीके से मैंने बताया कि जमात इस्लामी से है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके कौल और फेल में तजाद है। अमार अली जान साहब एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक सवाल उठाया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपकी जमीयत पंजाब यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के खिलाफ है कि वहाँ पे को एजुकेशन है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन है, पाकिस्तान में भी है और दुनिया में तो है ही है, तो उसके ऊपर आप ये कहते हो कि यार लड़का और लड़की इकट्ठे नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आपका बेटा कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वहाँ तो लड़कियाँ, वहाँ तो आपकी जमीयत नहीं चलती कि वो कहेंगे कि नहीं लड़के और लड़कियाँ इकट्ठी नहीं बैठ सकती, क्लास में भी होंगी, यूनिवर्सिटी में भी होंगी, जिस हॉस्टल में रहते होंगे वहाँ पे भी होंगी। वहाँ तो ये सिस्टम नहीं है कि कोई एजुकेशन है तो हर किसी के लिए अपनी अपनी अलग अलग जगह होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक आम पाकिस्तानी के लिए क्यों नहीं पसंद करते? एंड दिस इज माई क्वेश्चन एज वेल कि सर आप अपने लिए जो पसंद करते हैं वो मेरे लिए क्यों नहीं पसंद करते? मुझे आप मिसगाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं? मुझे आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए? आप आगे जाओ, अपनी फील्ड्स के अंदर आगे जाओ कि लोग आपको सुने। आप आवाज़ उठाते हो तो उसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो। ये ना हो कि आप मुझे गन दे के, मुझे AK-47 आपने हाथ में थमा दिया, बस आप मर गए तो मर गए जी, जन्नत में चले गए, जिंदा हो गए तो गाजी हो गए। मतलब ये वाला तमाशा मेरे ख्याल में हमें ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी, मगरब से आप हमें बताते हो कि बड़ी नफ़रत है। आम पाकिस्तानी को आप बताते हो कि आप नफ़रत करो, जुम्मे की खुतबे में आप अमेरिका को गालियाँ दो, वेस्ट को गालियाँ दो, इसराइल को गालियाँ दो। यार गालियों से क्या होगा? गालियों से कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूँ काम करने से शायद कुछ होगा। अगर हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छा करें, अपनी एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छा करें, हम इस लेवल पे आ जाएं कि यार इसराइल को हम बता सकें कि भाई आप जो अभी कर रहे हो ये गलत है, हम इसके ऊपर पॉइंट उठा सकते हैं। सिर्फ मुजम्मतें करने से काम नहीं होगा, और मुजम्मतें, उनको पता कि यार ये मुजम्मत से आगे नहीं जाएंगे और मुजम्मत से आगे ये कुछ कर भी नहीं सकते, उसकी वजूहत सारी उनको मालूम है। मतलब किसी और वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि सऊदी अरेबिया ने भी बहुत पुरजोर मुजम्मत की। पुरजोर मुजम्मत का क्या मतलब है कि वहां पे 100 लोग मार दिए, आपने पुरजोर मुजम्मत कर ली। असल चीज ये कि उनको, इसराइल को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है, ये वेस्ट को भी पता है कि इनका लेवल जो है वो क्या है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये मतलब किसी उसमें नहीं जा सकते, मतलब इनके पास एजुकेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई इस तरह की एडवांसमेंट नहीं है जिसके ऊपर ही हमारा मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और पाकिस्तान को भी बिल्कुल फॉर ग्रांटेड, इंडिया भी फॉर ग्रांटेड लेता है, दुनिया के बाकी मुल्क भी उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी वजूहत यही है कि हम इन चीज़ों से, इस रिलीजन के बेचने वाले चूरन से जब तक हम आगे नहीं निकलते, इससे बाहर नहीं आते, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ होती रहेंगी। और लियाकत बलोच साहब हो या लियाकत बलोच साहब की जमात के और लोग हो या किसी भी पार्टी के लोग हों, भाई आप पाकिस्तान जिंदाबाद और फलां जिंदाबाद और डिमका जिंदाबाद इसके लिए आम लोगों को रखते हैं और अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाते हैं। उसकी वजह यह है, आप इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई ये बाकी तो भेड़ बकरियां हैं, इनके ऊपर हुकूमत फिर कैसे करेंगे अगर ये सारे पढ़ लिख लिए। तो ये जो सवालात मैंने आपसे बात की कि लोगों ने लियाकत बलोच साहब से किए थे, शायद आज से 10 साल पहले ये सवालात नहीं होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये सवालात हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि शायद आइंदा 10 सालों में न ये सिर्फ ये सवालात होंगे बल्कि इसमें एक मजीद तब्दीली आएगी, लोग उस चूरन में नहीं आएंगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक चीज़ शेयर करता चलूँ। एक एक्स जिहादी से बात हुई थी, उसने कहा था कि हमें बताया गया था कि ये जिहाद है। कहते मुझे आज समझ ये बात आई है कि जिहाद वहाद नहीं था, ये एक ड्रामा था। बिलीव मी कि ये उस बंदे के जो खुद जाके कश्मीर और अफगानिस्तान में लड़ के आया। कहते कोई जिहाद शाद नहीं, सिर्फ एक गप है।
अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए इन लोगों ने ये सारा ड्रामा रचाया हुआ था, और हमें ईंधन के तौर पे वहाँ पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मतलब ये दुकानें चलेंगी तो इनका कारोबार चलता रहेगा, अगर ये दुकानें बंद हो जाएंगी तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसकी डिटेल्स किसी और वीडियो में भी होपफुली आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं क्योंकि हूँ नहीं इस्लामाबाद में, बाहर आया हूँ अपने इलाके में, तो होपफुली आपके साथ फिर भी कनेक्टिविटी लगी रहेगी। ईद भी है, 2 दिनों के बाद रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो राब्ते का ज़रिया है, आई होप सो कि वो लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।